क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिस मुगल सल्तनत ने 300 सालों तक शासन किया, उसकी नींव रखने वाला शासक कौन था? वह योद्धा जिसने हिंदुस्तान में एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली, जो अपनी वीरता और रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध हुआ और जिसका नाम आज भी इतिहास में सम्मान से लिया जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। लेकिन क्या बाबर सिर्फ एक आक्रमणकारी था? क्या वह केवल तैमूरी और मंगोल विरासत का वारिस था, जिसने अपनी खोई हुई सल्तनत को पाने के लिए हिंदुस्तान की ओर रुख किया था? या फिर वह एक ऐसा शासक था जिसने न्याय, प्रशासन और रणनीतिक कौशल से एक नया साम्राज्य खड़ा किया? क्या उसने भारत में जो सल्तनत स्थापित की, वह सिर्फ तलवार की ताकत से बनी, या उसमें सूझबूझ, समझदारी और एक मजबूत प्रशासन की भी भूमिका थी? इतिहास केवल विजेताओं की कहानियां नहीं कहता, बल्कि यह हमें उन फैसलों, संघर्षों और परिस्थितियों को भी दिखाता है जिन्होंने उन विजेताओं को महान बनाया। बाबर की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे योद्धा की दास्तान है जिसने न सिर्फ खुद को बार बार साबित किया, बल्कि एक नई सभ्यता की नींव भी रखी। बाबर को एक तरफ उसके पूर्वजों की विरासत ने महान बनाया, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी संघर्षशील प्रवृत्ति और दूरदर्शिता ने उसे एक अलग मुकाम दिया। क्या आप जानते हैं कि बाबर ने महज 12 साल की उम्र में फरगना की गद्दी संभाल ली थी? क्या आपको पता है कि समरकंद, जिसे जीतना उसका सबसे बड़ा सपना था, उसे उसने 3 बार हासिल किया, लेकिन तीनों बार उसे खो भी दिया। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने असफलताओं से हार मानने के बजाय उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाया और अंततः एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हम जब बाबर की बात करते हैं, तो सिर्फ एक शासक की बात नहीं करते, बल्कि एक ऐसे लेखक और कवि की भी बात करते हैं जिसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को दर्ज किया। यह ग्रंथ सिर्फ युद्धों और राजनीतिक घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाता है जिसने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे और हर बार कुछ नया सीखा। आज जब हम बाबर के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि उसकी विजय केवल तलवार के बल पर नहीं थी, बल्कि उसकी सैन्य रणनीतियों, राजनीतिक चतुराई और प्रशासनिक क्षमता का भी परिणाम थी। उसने जब भारत की ओर मोड़ा, तो वह सिर्फ एक आक्रमण करने वाला सेनानायक नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी लीडर था, जिसे यह एहसास था कि वह केवल एक देश जीतने नहीं जा रहा, बल्कि एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूरी वंश का उत्तराधिकारी था और उसकी मां कुतलुग निगार खानम मंगोल वंश से थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। जब बाबर मात्र 12 साल का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उसे फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। इतनी छोटी उम्र में शासन करना आसान नहीं था। उसके रिश्तेदारों और आसपास के शासकों ने उसके खिलाफ साजिशें रची और उसे कई बार सत्ता से बेदखल किया गया। लेकिन बाबर ने हार मानने की बजाय खुद को एक योद्धा के रूप में तैयार करना शुरू किया। बाबर का पहला सपना था समरकंद को जीतना। यह शहर इस्लामी दुनिया के सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत शहरों में से एक था, लेकिन इसे जीतना आसान नहीं था। 199 ईस्वी में पहली बार बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया और उसे जीत भी लिया, लेकिन सिर्फ 100 दिनों में उसे वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद बाबर ने दोबारा समरकंद को जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। इस हार के बाद बाबर ने नई रणनीति अपनाई और अपने सपनों को समरकंद से हटाकर एक नई जमीन की तरफ बढ़ाया, और वह कोई नहीं बल्कि हमारे सरजमी हिंदुस्तान है। भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था, जिससे उसे एक मजबूत आधार मिल गया। 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। यहीं से उसने हिंदुस्तान की स्थिति का बारे में पता किया और दिल्ली सल्तनत की कमजोरी को भांपा। उस समय भारत में लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी सत्ता में था, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर थी। उसकी सेना के कई अमीर और सूबेदार उससे नाराज थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और दिल्ली के कई सामंतों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया।
बाबर को यह सुनहरा मौका लगा और उसने 1519 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया। हालांकि पहला हमला निर्णायक नहीं था। बाबर ने लाहौर तक कब्जा कर लिया, लेकिन दिल्ली को सीधे चुनौती नहीं दी। इसके बाद 1526 में उसने फिर से पूरी ताकत के साथ हमला बोला। यह युद्ध इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने आईं। बाबर ने अपनी सेना में तोपों और तुर्की शैली की युद्ध रणनीतियों का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना पुराने तरीके से लड़ रही थी, जिसमें युद्ध में कोई नई तकनीक नहीं थी। बाबर की रणनीति कारगर रही और उसने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा दिया। इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली तथा आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो यह थी बाबर की कहानी, एक योद्धा, एक विजेता और एक राजा जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और बुद्धिमत्ता से भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल सल्तनत की नींव रखी। उसकी जीत केवल तलवार की धार पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके युद्ध कौशल, रणनीतिक सोच और प्रशासनिक क्षमता का परिणाम थी। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई, लेकिन उसने जो साम्राज्य स्थापित किया वह आने वाले कई शासकों के लिए प्रेरणा बना। उसके बेटे हुमायूं और फिर उसके पोते अकबर ने इस सल्तनत को और भी मजबूती से खड़ा किया। बाबर का नाम आज भी इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जिसने अपनी हार को भी जीत में बदलना सीख लिया था। बाबर की जीत केवल पानीपत तक नहीं थी। इसके बाद भी कई युद्ध हुए, जैसे खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई हुई। इन युद्धों की कहानी जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड को जरूर देखें। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें।